भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई? यह तो हम सभी जानते हैं कि द्वापर युग में भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे। लेकिन यह बात बहुत कम लोग ही जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु त्रेता युग में भगवान विष्णु के राम अवतार का ही एक कारण था। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण महाभारत में कौरवों की पराजय थी। 18 दिन चले महाभारत युद्ध में दुर्योधन की मृत्यु के पश्चात पुत्रों की मृत्यु से दुखी उसकी माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए भगवान श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए भगवान श्री कृष्ण को शाप दे दिया था। जिस तरह कौरव वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार भी तुम्हारे वंश का भी नाश होगा। महाभारत के मौसल पर्व अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के मानव रूप का छोड़ने का वर्णन किया गया है। इस अध्याय मौसम पर्व में वर्णित कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु महाभारत युद्ध समाप्त होने के 35 साल बाद हुई थी। महाभारत युद्ध के 35 साल बाद माता गांधारी के श्राप से श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। गांधारी के श्राप के प्रभाव को भाव कर भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को द्वारिका से लेकर प्रभास क्षेत्र आ गए। प्रभास क्षेत्र आकर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों को अन्न दान देकर यदुवंशियों को कहा कि अब तुम लोग मृत्यु का इंतज़ार करो। प्रभास क्षेत्र में प्रवास की कुछ दिनों के बाद ही महाभारत युद्ध की चर्चा करते हुए सात्यकी और कृतवर्मा में विवाद हो गया। सात्यकी ने गुस्से में आकर कृतवर्मा का सिर काट दिया। इससे उनमें आपसी युद्ध भड़क उठा और वे समूहों में विभाजित होकर एक दूसरे का संहार करने लगे। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और सात्यकी सहित सभी यदुवंशी मारे गए थे। केवल बबलू और दारूखी बचे थे। यदुवंश के नाश के बाद भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भाई बलराम समुद्र तट पर बैठकर एकाग्रचित होकर परमात्मा में लीन होकर अपने परम धाम को चले गए। इस प्रकार से शेषनाग के अवतार बलराम जी अपने देह त्याग कर अपने स्वधाम विष्णु लोक को चले गए और वे वहाँ शेषनाग के रूप में परिवर्तित हो गए। बलराम जी के देह त्यागने के बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान की मुद्रा में लेटे हुए थे। तब उस क्षेत्र में जरा नाम का बहेलिया आया। जरा एक शिकारी था और वह हिरण के शिकार की खोज में घूम रहा था। तब जरा को दूर से हिरण के मुख के समान भगवान श्री कृष्ण के पैर का तलवा दिखाई दिया। बहेलिया ने बिना सोचे समझे वहीं से एक तीर छोड़ दिया जो श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लगा। जब वह पास आकर देखता है तो उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के पैरों में तीर मार दिया है। यह देखकर उसे बहुत पश्चाताप होने लगा और हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण के पैरों में गिर गए और क्षमा मांगने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस बहेलिये से कहा, हे जरा तू डर मत, तुमने कोई गलती नहीं की है। यह मेरे ही पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल है। तब भगवान श्री कृष्ण ने जरा को बताया कि तुम मेरे रामावतार त्रेता युग में महाराज बाली हुआ करते थे, जो मैंने ही उस समय तुम्हें एक पेड़ के पीछे छुपकर तुम्हारा वध किया था। ठीक उसी प्रकार आज तुमने भी पेड़ के पीछे से
बिना देखे मुझे तीर मारा, इसलिए तुमने कोई पाप नहीं किया है। तुम मेरी कृपा से स्वर्ग में वास करोगे। जरा के जाने के बाद वहाँ पर श्री कृष्ण का सारथी दारूक पहुँचा। तब भगवान श्री कृष्ण ने दारूक से कहा कि वह द्वारिका जाकर यह बताएं कि पूरा यदुवंश नष्ट हो चुका है और बलराम के साथ कृष्ण भी अपने स्वधाम लौट चुके हैं। अतः सभी लोग द्वारिका छोड़कर इंद्रप्रस्थ चले जाएं, क्योंकि जब मैं द्वारिका में नहीं रहूँगा तो समुद्र उसे डुबा देंगे। इसलिए यह नगरी अब जलमग्न होने वाली है। भगवान श्री कृष्ण की बातों को सुनकर दारूक वहाँ से चले गए। इसके बाद उस स्थान पर सभी देवी देवताओं, यक्ष, किन्नर, देवलोक के सभी देवतागण एवं ऋषि मुनि आदि पहुँचे और श्री कृष्ण की आराधना की। आराधना के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए और वे अपनी योग माया के द्वारा अपने शरीर को त्याग कर बैकुंठ लोक चले गए। जय श्री कृष्णा। कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।